Guys, before you go on to this clip, please don't forget to press the subscribe button for more content like this. We post all our clips on this channel from the podcast. I know you're going to enjoy this quite a lot. If you're a father of a child and you feel that the child's size is not growing, it is a responsibility. आपकी जिम्मेवारी है कि अपने बच्चे को चेकअप करा के देखा जाए कि उसके एडोलेसेंट में उसकी पेनिस साइज की ग्रोथ ठीक हो जाए, ताकि वो अडल्टहुड में ठीक रहे. ठीक है. मैनी पेरेंट्स थिंक कि 12 साल के बाद हमारी खत्म हो गई जिम्मेवारी. 13 में लड़का 13 में हो गया, स्कूल चले गया, हमारी जिम्मेवारी नहीं है उसको बात करने की. सो कहते हैं ना, व्हाट शुड अ डैड टॉक टू हिज सन अबाउट सेक्स. ये ज़रूरी है उसको बात करना अपने बेटे से कि उसके बेटे की सेक्सुअल ग्रोथ ठीक है नहीं है, क्या उसकी हेयर ग्रोथ ठीक है, क्या उसकी पुबर्टी ठीक आ रही है, क्या उसके जेनिटल्स प्रॉपर्ली डेवलप हो रहे हैं, क्या उसका टेस्टिस ठीक है. क्योंकि मेनी ऑफ द सेक्सुअल प्रॉब्लम डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड 13 ईयर्स टू 13 to 20 ईयर्स. ठीक है. आप जब एडोलेसेंस से एडल्टहुड में जाते हो, तो फॉर योर फादर और फॉर योर मदर और फॉर योर फैमिली टू गाइड द चाइल्ड और एग्जामिन द चाइल्ड एंड सी कि मेरा बेटा ठीक ग्रो कर रहा है. अगर साइज में कमी है तो देयर आर मेडिकेशंस एंड देयर आर स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजेस दैट कैन हेल्प ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन इज ग्रोइंग. सो इंटरेस्टिंग. ठीक है. और होता क्या है मोस्टली कि दैट पीरियड गोज अवे. स्कूल में ये लोग शर्माते रहते हैं, पेरेंट्स बात नहीं करते, एंड बच्चा जाता है कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर कॉलेज में उसको फर्स्ट टाइम सेक्स का मौका मिलता है, एंड ही फक्स अप रियलाइज कि मुझे फिमोसिस है, मेरी स्किन नहीं खुलती है, मेरा पेनिस पूरा बाहर नहीं आ रहा है, मुझे हाइपर सेंसिटिविटी है, मेरा एक टेस्ट छोटा हो गया है, मेरे को हर्निया हो गया है. ठीक है. एंड दे देन आर स्केयर्ड टू डिस्कस इट विद देयर ओन फादर्स, बिकॉज फादर ने बात ही नहीं करी. उनके बीच में एक बैरियर है. बिल्कुल. ठीक है. वो सेक्सुअल बातें करते नहीं आपस में. तो वो किसको बात करे? दोस्त को बताएगा, हंसेगा. ठीक है. फिर जाएगा गूगल पे he'll get unsolicited advice from these quacks. Agreed. वो उनको दवाई देते रहेंगे जब कोई जरूरत उनको ट्रीटमेंट की थी. एंड वो आते हैं हमारे पास 24-25 साल में है, 4-5 साल टूटने के बाद, और तब तक उनका क्या है, ग्रोथ खत्म हो गई, ट्रीटमेंट वाला टाइम खत्म हो गया. नाउ दे आर काइंड ऑफ इन अ फेज वेयर ट्रीटमेंट्स आर नॉट गोइंग टू बी दैट इफेक्टिव. राइट. एंड नाउ दे विल गेट ट्रीटमेंट अपने आप रिसर्च करके. सो जो टाइम पीरियड है उनका, जो ट्रीटमेंट उनका होना चाहिए 14-15 ईयर्स पे, वो वैसे ही डिलेड है. और जो 21 साल के बाद जब वो ट्रीटमेंट एक्सेस कर रहे हैं तो उनको गलत नॉलेज मिल रही है. तो वो 10 साल का जो गैप पीरियड है, वो डेकेड ऑफ सेक्सुअल ग्रोथ, वो तो खत्म हो गया ना आपके हाथ से. ये जो आपने मेरे को बोला कि 12 साल के बच्चे का, 13 साल के बच्चे का कुछ हो सकता है, और एक्चुअली आप एज अ फादर नोटिस कर सकते हो कि ग्रोथ नहीं हो रही है. टेल मी अ लिटिल मोर अबाउट दिस. क्या हो रहा होता है? लाइक बच्चे का अब द पीनिस हैज स्टॉप्ड ग्रोइंग. सी देयर मेनी थिंग्स टू एडोलेसेंट सेक्सुअल डेवलपमेंट. बहुत चीज़ें होती है. तो हाइट और वेट तो नॉर्मली मम्मी पापा नोट करते हैं. बच्चे की हाइट कम है तो डॉक्टर को दिखा देंगे, उसका प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन है, या उसकी कैल्शियम कम है, या उसके बोन्स फ्यूज़ हो रहे हैं, या उसको, तो वो ऑर्थोपेडिक्स में दिखा देंगे. ज़्यादा मोटा है, पतला है, वजन नहीं बढ़ रहा है, दिखा देंगे. पर जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है मेल चाइल्ड की, जैसे टेस्टिस दोनों पूरे डेवलप हो रहे नहीं हो रहे. ठीक है. बियर्ड ग्रोथ प्रॉपर्ली आ रही नहीं आ रही, गायनेकोमास्टिया डेवलप तो नहीं हो रहा है. ठीक है. उसका बॉडी वेट ठीक तो गेन कर रहा है. ठीक है. उसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स तो ठीक है. उसके पेनिस की लेंथ प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर रही है. नाइट फॉल बच्चे को रोज नहीं हो रहा है. ठीक है. बच्चा मेरा मास्टरबेशन तो रोज करने नहीं लग गया है. ठीक है. उसकी पेनिस की स्किन खुल रही नहीं खुल रही है. उसकी हाइजीन डेवलप हो रही है नहीं हो रही है. टेस्टिस के अंदर कोई हर्निया तो नहीं हो गया है, कोई हाइड्रोसिल तो नहीं हो गया है. आजकल इतने सारे बच्चे जो देखता हूँ मैं, 17 ईयर्स की है एज, 17 साल की एज है, दे नॉट फुल्ली मैच्योर, वो जिम शुरू कर देते हैं. अब ये फिर एक कॉन्ट्रोवर्शियल सी चीज़ हो जाएगी. 70 ईयर्स के लड़के को क्या जरूरत है प्रोटीन की और स्टेरॉइड्स की? कोई जरूरत नहीं. स्टेरॉइड्स की तो कोई पर मिल रहा है. मिल रहा है जिम में. 17 ईयर ओल्ड के बच्चे को, जो अभी 17 मतलब कि जो 12th पास हो गया है, 12th या 11th के एंड में बच्चा जिम जा रहा है, और वहाँ पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस के बिना वो स्टेरॉइड्स लगवा रहा है. ठीक है. उससे उसकी बोन ग्रोथ रुक रही है, उसकी मसल ग्रोथ रुक रही है. एक समथिंग कॉल्ड एज स्टेरॉइड इम्प्रिंटिंग. स्टेरॉइड इम्प्रिंटिंग मतलब कि अगर आप स्टेरॉइड लेते, आपका ब्रेन डेवलप कर रहा है. If you start taking steroids at 17 for bodybuilding, anabolics, तो your testicular function will decline, आपका sperm count decline करेगा, आपका पेनाइल ग्रोथ रुक जाएगा, आपकी हड्डियाँ रुक जाएगी. ठीक है. और आपके माइंड में एग्रेशन इम्प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. आपका फोकस, आपकी एजुकेशनल करियर जो डेवलपमेंट स्टेज में है वो रुक जाएगी. ठीक है. सो यू आर एक्चुअली, और आई डोंट थिंक कोई पेरेंट्स बात कर रहे हैं इसके बारे में. कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को वो कॉन्फिडेंस दे नहीं रहे कि बेटा तू खुल के मुझसे बात कर ले. वो खुल के कैसे बात करेगा? मतलब आपको उससे पहले से खोल करनी पड़ेगी ना. राइट. आपको हर साल उससे ये डिस्कशन करनी पड़ेगी, तेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, या तू पॉर्न में इंटरेस्टेड तो नहीं है, या तेरे को इरेक्शंस आ रहे हैं क्या, नाइट इरेक्शंस आ रहे हैं क्या, ये नॉर्मल है. जैसे गर्ल से मदर्स बात करती है सर्वाइकल कैंसर के बारे में, पीरियड्स के बारे में, पैड्स के बारे में, करनी पड़ती है. बायोलॉजिकल रियलिटी है सर, वो उसकी ब्लीडिंग होने लगती है तो मदर को बैठ के बात करनी पड़ेगी. ब्रेस्ट ग्रोथ के बारे में मदर्स बात करती है, मदर्स कर रही है बात डॉटर से,
पर फादर्स अपने सन से बात नहीं कर रहे, ठीक है। और ये मेरे को लगता है सेक्सुअल एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फादर्स अपने सन से बात करें, और अगर वो सन से बात करेंगे तो सन भी फादर से बात करेगा ना। और जब बात करेगा, फॉर एग्जाम्पल आज ही गोज टू हिज फादर एंड से मुझे प्रॉब्लम आ रही है XYZ। अब होता क्या है कि बच्चे फादर से बात नहीं करते, XYZ प्रॉब्लम आई है, तो क्या होगा? ईजिएस्ट तरीका क्या है? इंटरनेट, गूगल पे क्या मिलेगा आपको? एड किसकी मिलेगी? सेक्सोलॉजिस्ट की। सेक्सोलॉजिस्ट कौन है? फ्रॉडिया। और वहाँ पहुंच जाएंगे तो क्या मिलेगा उनको? शीरा, स्वर्ण भस्म और शीरे और मसाले और च्यवनप्राश, ठीक है। अब वो ले रहे हैं, अब वो पैसे कहाँ से लाएंगे? लोन मांगेंगे, चोरी करके घर से चोरी करेंगे। तो आज वो कितने लेवल्स पे आप बच्चा खराब कर रहे हो, और कितनी शेम बिल्ड कर रहे हो एक इतनी सिंपल चीज के अराउंड। बिल्कुल। और अगर पेरेंट्स ही बच्चे को गाइड कर दे, या बच्चा खुला हो पापा से अपने, तो जाएगा पापा के, पापा से दिक्कत आ रही है, डैड होगा लेट्स गो टू अ डॉक्टर। डैड इज मैच्योर, डैड इज 40 years, 35, 36 He's been through this. He's been through this, तो मैच्योर आदमी है। वो जाएगा हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास, MBBS पे जाएगा चाहे MS पे जाएगा, वो डॉक्टर होगा कम से कम सही गाइड करेगा। सही बात है, ठीक है। वो डॉक्टर ये नहीं बोलेगा उसको च्यवनप्राश खा ले। डॉक्टर बोलेगा बेटा यू आर ओके, यू आर नॉर्मल, यू आर ग्रोइंग ओके, दिस आर ग्रोथ प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंटल डिफरेंसेस हैं, हैं, ठीक हो जाएगा, ABC है, ठीक हो जाएगा। जबकि जो दूसरा डॉक्टर है वो देखते ही बोलेगा अरे ये तो छोटा है, यार ये तो छोटा है। पता है सर, ये इतनी इंटरेस्टिंग बात आपने करी कि एक आदमी का अगर एक्चुअली छोटा रह जाए, उसके साथ जो कैरीड शेम और एंजाइटी उसको जिंदगी भर झेलनी है, उसके हो सकता है रियल सोशल कॉन्सिक्वेंसेज भी हों कि अब मेरा छोटा है, मेरे को परफॉर्मेंस एंजाइटी, आई कांट प्लीज माय वाइफ चीट्स, द किड, जो मेरा बच्चा हुआ है मैं सारी जिंदगी शक करता हूँ कि ये मेरा है कि किसी और का है। वो एक लूप बन चुका है पूरी जिंदगी में जहाँ वो घूम रहा है। वो प्रिवेंट हो सकती है इतनी जल्दी, दैट कैन बी प्रिवेंटेड एट 12-13 इफ द फादर जस्ट बिगिंस टॉकिंग। कि मतलब ये एक इतना इंपॉर्टेंट पीरियड है एक लड़के की लाइफ में जहाँ पे अगर इंटरसेप्शन आ जाए तो उसकी पूरी लाइफ का आउटकम 1 और 100 के बीच का डिफरेंस आ सकता है। मैं कह रहा हूँ साइज एक इमटेरियल है। साइज तो देखो ग्रोथ होता है, हाँ, हर आदमी का डिफरेंट ग्रोथ होता है। पर अगर ओपनली बात कर ले वो फादर से अपने, अगर उसकी फादर से उसकी बात ओपनली हो तो मैं कह रहा हूँ द एनी चाइल्ड्स फर्स्ट आइडल और द फर्स्ट मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स इज हिज फादर। दूसरे नंबर एल्डर ब्रदर, ठीक है। तीसरे नंबर पे मदर, और फिर अपने फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स। अगर फादर ही अच्छा फ्रेंड बन जाए और फादर ही उसको कॉन्फिडेंस जगा दे बेटे में कि यू कैन टॉक टू मी अबाउट एनीथिंग, तो सो मेनी डाउट्स विल बी क्लियर्ड। Agreed. He'll get good mature advice. Yes. ठीक है, and he will not get stuck with these. Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button.